दोस्तों, अगर आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, डीआईपी डाइट, इन सभी चीज़ों को जानते होंगे तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि दूध इतना हेल्दी और न्यूट्रिशनल होता है, फिर भी डॉक्टर बीआरसी हमें डीआईपी डाइट में दूध और डेयरी प्रोडक्ट लेने से मना आखिर करते क्यों हैं। दोस्तों, हमारे देश में लगभग हर इंसान दूध और इनसे जुड़े अन्य पदार्थों का सेवन करता ही करता है, जिनमें दूध के अलावा दही, छाछ, पनीर, चीज, मक्खन आदि पदार्थ होते हैं। इन सभी में दूध को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। बचपन से ही छोटे बच्चों को माँ के दूध के अलावा गाय का दूध पिलाया जाता है। क्योंकि दूध कैल्शियम का एक उत्तम सोर्स है, इसीलिए हमें इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। दूध में कैल्शियम के अलावा अन्य बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसी वजह से इसे कंप्लीट मील भी कहा जाता है। इतना सब होने के बाद भी डॉक्टर बीआरसी हमें दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट का सेवन ना करने के लिए कहते हैं। लेकिन ऐसा वो क्यों कहते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी बात का पता लगाने का प्रयास करेंगे और साथ में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के दूध और डेयरी प्रोडक्ट इनके सेवन ना करने के समर्थन के पीछे के तर्कों और उनसे जुड़े साइंटिफिक स्टडीज के बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सारी बातें ठीक से जान पाए। तो दोस्तों, एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने यह कहा था, क्योंकि गाय हमारी जननी यानी माता नहीं है, इसलिए हमें गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। ये अलग बात है कि हम गाय को माता मानते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली गाय हमारी माता नहीं है। इस हिसाब से किसी भी माँ का दूध अपने बच्चों के लिए होता है, उन बच्चों के लिए जिन्हें उसने जन्म दिया है। चूंकि गाय ने हमें जन्म नहीं दिया है, इसी वजह से उस गाय का दूध भी हमारे लिए नहीं है। गाय का दूध उसके बछड़े के लिए ही होता है। अगर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो इस तरह से हो जाता है कि हम किसी और के हिस्से का खाना छीन रहे हो। गाय के संदर्भ में यह हक सिर्फ गाय के बछड़े का ही है। डॉक्टर बीआरसी कहते हैं कि मनुष्य यानी इंसान शायद पृथ्वी पर ऐसा एकमात्र प्राणी है जो किसी दूसरे प्राणी का दूध जीवन भर पीता है। दूसरा कोई भी जानवर किसी भी अन्य प्राणी का दूध नहीं पीता है। गाय का दूध सिर्फ उसके बच्चे के लिए ही गुणकारी है, इंसान के बच्चों के लिए नहीं। गाय या कोई भी प्राणी तभी दूध देता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देता है। यह प्रकृति का वरदान होता है जो उस बच्चे के लिए होता है। तो क्या फिर हमें दूध नहीं पीना चाहिए? इस बात को जानने के लिए हम इसके पीछे कुछ साइंटिफिक स्टडीज को देखते हैं। जब भी हम किसी को दूध के बारे में पूछते हैं तो हर कोई हमें बताता है कि दूध में कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियां मजबूत बनाता है। कई सारे विज्ञापनों में भी यही दर्शाया जाता है और इसी कैल्शियम और बाकी न्यूट्रिएंट्स का हवाला देकर दूध की भरपूर मार्केटिंग भी की जाती है। लेकिन कुछ साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग दिन में 3 ग्लास या उससे ज़्यादा दूध पीते हैं, उनमें हड्डियां कमज़ोर होने का खतरा बेहद ज़्यादा होता है, खासकर महिलाओं में। इसी वजह से ऐसे एरियाज़ में जहां दूध, डेयरी और मांस इनका ज़्यादा सेवन किया जाता है, वहां के लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रमाण अधिक होता है। जब भी हम कोई एनिमल प्रोटीन खाते हैं तो हमारा शरीर उसे प्रोसेस करता है। इस प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोसेस में एसिड तैयार होता है। क्योंकि कैल्शियम एक बढ़िया एसिड न्यूट्रलाइजर है, हमारा शरीर इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है। इसके लिए हमारा शरीर दूध में मौजूद कैल्शियम के साथ साथ हमारे हड्डियों में जो कैल्शियम मौजूद होता है उसे भी निकाल लेता है। परिणामतः हड्डियां कमज़ोर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नहीं तो हम में से कितने से ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक दूध का नियमित सेवन किया होगा, लेकिन फिर भी 3-4 वर्ष की उम्र के बाद हड्डियों की समस्या होती है। ज़्यादा मात्रा में दूध और डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करने से ओवेरियन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। 2015 में की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के 65 से लेकर 70% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। गाय के दूध में किसी भी अन्य दूध के मुकाबले सबसे ज़्यादा लैक्टोज होता है। गाय के दूध में मौजूद लैक्टोज इंसानी शरीर आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे कि नौशिया, क्रैम्प्स, गैस, ब्लोटिंग, डायरिया इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। गाय के दूध की एक सिंगल सर्विंग में लगभग 20 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपके दिल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
साथ ही दूध में मौजूद सैचुरेटेड फैट आपकी आर्टरीज में जम जाता है, जो कि आर्टरीज ब्लॉकेज का कारण भी बन सकते हैं। दिन भर में अगर आप 3 सर्विंग दूध की लेते हो तो आप ऑलरेडी 60% तक रोज की ज़रूरत का सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, वो भी बिना किसी खाने के। क्योंकि दूध और डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गाय और भैंसों को अनियंत्रित मात्रा में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि वो फैक्ट्रीज में जिंदा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करे। इन जानवरों को ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, डाइक्लोफेनाक के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जो कि दूध के साथ मिलकर इंसानी शरीर में आ जाते हैं, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा भी बढ़ जाता है। FSSAI के किए गए एक स्टडी के मुताबिक 68% तक दूध और दूध उत्पादों में मिलावट पाई गई है। क्योंकि हमारे देश में दूध का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसी चीज़ का फ़ायदा कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उठाते हैं। पानी के अलावा कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर, कॉस्टिक सोडा, ग्लूकोज, रिफाइंड ऑयल और यहाँ तक कि वाइट पेंट का भी मिलावट दूध में की जाती है। तो सोचिए दोस्तों, ये आपके सेहत के लिए कितना घातक होता है। तो क्या हमें दूध नहीं पीना चाहिए? क्या सच में दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब पर्सन टू पर्सन वैरी होते हैं। जो लोग दूध के प्रति कंफर्टेबल है, जिन्हें दूध से कोई समस्या नहीं होती और वे दूध छोड़ना भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों को दूध का नियंत्रित सेवन करना चाहिए। साथ में उन्हें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि जो दूध वे पी रहे हैं वो प्योर हो, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो। और जो लोग दूध छोड़ना चाहते हैं वे दूध के अन्य पर्याय भी ट्राई कर सकते हैं। दूध जितना पौष्टिक है उसी जैसे अन्य पौष्टिक आहार भी है। गाय के दूध की जगह आप आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क ले सकते हैं। और एक बात है दोस्तों, यह जानकर आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वेगन फूड्स जैसे कि दालें, बीन्स, हरी सब्जियां, ये अगर आप मिक्स कॉम्बिनेशन में अगर रोज़ खाते हो तो आपको डेयरी प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना न्यूट्रिशन आपको दूध से मिलता है उतना ही न्यूट्रिशन आपको इन सारी चीज़ों से भी मिल जाएगा। अगर आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट खाना नहीं चाहते, छोड़ना चाहते हैं या उसे कम करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह 1 कटोरी ताज़ी हरी पालक रोज ज़रूर खाइए। ऐसा करने से आप दूध में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जगह पालक में मौजूद न्यूट्रिएंट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।